Hello students, this is my third lecture of the chapter Acids, Bases and Salts. Students, as you know, my last lecture was based on acid. Similarly, my this lecture is based on base. So students, in my this video, I am going to cover the following topics, which involves the general features, the general reactions and the general types of bases. But students, before going on to base, let's first complete a topic, that is dilution of acid. Dilution of an acid. स्टूडेंट्स, हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, मीन्स एसिड के अंदर पानी के अमाउंट को इंक्रीज़ करना है. बट बच्चों, ये प्रोसेस सुनने में जितना इजी लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू द वाटर इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बहुत ढेर सारा हीट रिलीज होता है इस प्रोसेस में, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है हमारे लिए. इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग को बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करना होता है. तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है फिर ये. मान लीजिए मैं आपको एक बीकर में थोड़ा सा एसिड दे दे रहा और दूसरे बीकर में वाटर. अब बच्चों, आपके पास एसिड भी है, वाटर भी है, और आपको एसिड को डाइल्यूट करना है. तो कैसे करोगे आप? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एसिड में पानी मिला दो या फिर पानी में एसिड मिला दो. कौन सा प्रेफर करना चाहोगे? तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, पानी में एसिड को मिक्स करते हैं, वो भी स्लोली एडिशन करते हैं विथ कांस्टेंट स्टिरिंग. क्यों? क्योंकि बच्चों, वाटर एक्चुअल में एक हीट एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पानी में धीरे धीरे एसिड को मिलाएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट भी इवॉल्व होगा, लेकिन इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होता है वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आसानी से एसिड हमारा मिक्स हो जाता है. इसलिए बच्चों, हम लोग इस डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए इसी स्टेप्स को यूज़ करते हैं. मतलब पानी में स्लोली एसिड ऐड करते हैं और कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग भी करते रहते हैं. लेकिन बाय चांस अगर हम लोग उल्टा प्रोसेस अपना लिए, मतलब एसिड में अगर पानी ऐड करेंगे, तो बच्चों ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये एसिड पानी के अंदर जा रहा है, यहाँ पे पानी एसिड के अंदर जा रहा है और रिएक्शन होगा. दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन होगा और हीट भी इवॉल्व होगा. पहले के केस के दौरान वहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रहा था वो तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन यहाँ पे आप एसिड में पानी मिला रहे हो. एसिड पानी की तरह हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. तो जैसे ही पानी के कुछ ड्रॉप्स एसिड के अंदर जाएंगे, ढेर सारा हीट इवॉल्व होगा और वो एक्सेस ऑफ हीट उसी ड्रॉप ऑफ वाटर को जो कि एसिड के अंदर गया है उसको तुरंत वाटर से, लिक्विड से वेपर में चेंज कर देगा और वो वेपर तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करेगा. और इस ऊपर आने के प्रोसेस के दौरान वो एसिड को भी स्प्लैश आउट कर सकता है और हमारे ऊपर भी एसिड आके गिर सकता है, जिसके कारण हम लोग जल सकते हैं. कई बार तो ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है कि हमारा वो जो बीकर होता है या जिस कंटेनर को भी हम लोग यूज़ करते हैं वो भी ब्रेक हो सकता है. इसलिए बच्चों, हम लोग इस प्रोसेस को हमेशा ही अवॉइड करते हैं. तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, तो हम लोग हमेशा ही वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, ना कि एसिड को वाटर में. ओके, तो अब बेस को स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो अगर लोअर क्लासेस के नॉलेज के हिसाब से अगर मैं पूछूं बेस के बारे में, तो आप दो चीज़ ज़रूर बताओगे. पहला, इसका टेस्ट, ऑल द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. और जो दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर सकता है. मतलब किसी भी बेस में अगर आप रेड लिटमस को आप डिप करोगे तो वो उस लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है. तो चलिए और आगे कुछ जानने की कोशिश करते हैं.
तो बच्चों ऐसे सारे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग अल्कली नाम से भी जानते हैं। ऑल द वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। नाउ द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड। बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग ऑलरेडी अपने एसिड वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। आइए। तो बच्चों कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, लाइक HCl और NaOH। HCl एक एसिड है, NaOH आपका एक बेस है। तो जब भी ये दोनों आपस से रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, HCl का हाइड्रोजन और NaOH का OH आपस में रिएक्ट करके वाटर बन के निकल जाएगा, और बचा हुआ सोडियम बेस का और क्लोरीन एसिड का आपस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा NaCl। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इस रिएक्शन के बारे में एक खास बात भी बताया था कि इसका एक कॉमन नेम है, बहुत ही फेमस नेम है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी एसिड और बेस आपस से रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ऑल द बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ग्रुप इन इट्स फॉर्मूला। मतलब कोई भी बेस हो सबके अंदर एक चीज़ कॉमन होता है, उनके फॉर्मूला में OH ग्रुप। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी NaOH देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे भी बच्चों देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब सारे ही बेसिस के अंदर एक कॉमन चीज़ होता है कि उनके फॉर्मूला के अंदर द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। और इसी हाइड्रोक्साइड ग्रुप के बेसिस पे बेसिस का डिफिनीशन भी लाई करता है। और बेसिस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ऑल दो सब्सटेंसेस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस आर नोन एज बेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो पानी में अंदर जाने के बाद डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे NaOH लिया हमने, यहाँ पे जो ग्रे कलर का है स्फेयर वो Na को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर वाला हाइड्रोक्साइड को, और दोनों बॉन्डेड हैं, मतलब NaOH रिप्रेजेंट कर रहा है। ये NaOH जैसे ही पानी में जाएगा तो डिसोसिएट हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, OH अलग। तो देखिए पानी के अंदर जाने के बाद आपको दो आयन मिल रहा है, एक Na+ मिल रहा है, दूसरा OH-। तो देखिए NaOH एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो पानी में जाने के बाद OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए NaOH क्या कहलाएगा, बेस। ये तो डायग्राम के थ्रू दिखलाया, चलिए रिएक्शन भी देख लीजिए। देखिए NaOH को जब पानी मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, Na+ अलग, OH- अलग। यहाँ पे Na+ के आगे भी Aq लिखा है, OH- के आगे भी Aq, क्योंकि ये दोनों ही आयन कहाँ बन रहे हैं, वाटर के अंदर। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि वाटर के अंदर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस वर्ड एक्चुअल में वाटर के अंदर इनका फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा भी बेस लेंगे लाइक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी पानी में अंदर जाने के बाद ब्रेक हो जाएगा, K+ अलग, OH- अलग। तो देखिए बच्चों KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग को पानी में जाने के बाद OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी बेस कहलाएगा। Now the next feature of base is all the basic solution just like acidic solution can conduct electricity। एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कोई भी सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किस वजह से, हाँ, द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगा, तभी कंडक्ट होगा जब उस सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट रहेंगे। तो चलिए पिछले लेक्चर की तरह इसमें भी कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या प्योर वाटर में करंट फ्लो होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बेसिक सॉल्यूशन दे दूं तो बताइए। देखिए बेसिक सॉल्यूशन मतलब पानी में आपने क्या ऐड कर दिया, बेस। और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी में अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होके क्या प्रोवाइड करता है,
हाइड्रोक्साइड आयन, तो देखिए यहाँ पे पानी में जब आप बेस मिला रहे हो तो पानी में आयंस हो जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल जा रहा है, तो आयन मिल गया तो करंट फ्लो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो बच्चों एक्चुअल में जब आप बेस मिलाते हो पानी में तो डिसोसिएट होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री OH माइनस आयंस बेसिक सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो बच्चों अगर एसिड वाला लेक्चर हमारा सुने हो, आप लोग देखे हो, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे लाई करती हैं, बस थोड़ी ही डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही होगा। तो जिस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड डिफाइन किए थे, बिल्कुल सेम वे में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने से पहले एक्चुअल बेस क्या होता है उसका डिफिनीशन रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए बेस तभी कहलाता है जब वो डिसोसिएट होके कौन सा आयन दे? हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए बच्चों दो टाइप का बेस हो सकता है, ऐसा बेस जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, वैसे ही बेस स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। लाइक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या करते हैं पानी में जाने के बाद पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और ढेर सारा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। सिमिलरली ऐसे बेस जो ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, डिसोसिएट पार्शियली to produce a very less amount of hydroxide ions are known as weak base like our ammonium hydroxide। तो बच्चों जो पूरी तरह डिसोसिएट होकर ढेर सारा हाइड्रोक्साइड आयन दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो पूरी तरह डिसोसिएट ना होकर पार्शियली डिसोसिएट हो, और पार्शियली डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कम मिलेगा, और जो बेस कम हाइड्रोक्साइड आयन देगा वही वीक बेस कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डाइल्यूट बेस एंड कॉन्सेंट्रेट बेस। तो बच्चों वही पुराना ही कॉन्सेप्ट है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का, पानी ज़्यादा तो डाइल्यूट, पानी कम तो कॉन्सेंट्रेट। तो ऑल दोज बेसेस विच कंटेन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर नोन एज डाइल्यूट बेस। सिमिलरली all those bases which contains a very less amount of water, a minimum possible amount of water, are known as concentrate base। तो देखिए डायग्राम के थ्रू यहाँ पहले वाले बीकर में वाटर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए डाइल्यूट बेस, दूसरे वाले में वाटर कम है इसलिए कॉन्सेंट्रेट बेस। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ बेस इज इट्स कोरोसिव नेचर। सो बच्चों लाइक एसिड्स, बेसेस भी हमारे स्किन को जला सकते हैं, कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं, इवन मेटल्स, वुड्स, इन सब को भी डैमेज कर सकते हैं। तो हमें जब भी इनका यूज़ करना होगा काफ़ी केयरफुली यूज़ करना होगा। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे आई हैव completed all the basic properties of bases. In my next lecture I will try to complete about the pH scale and its importance in our daily life. So students, for the updates subscribe my channel. Thank you.